डियर पेरेंट्स, नमस्कार। मैं लक्ष्मण कुमार, डायरेक्टर दीक्षा एकेडमी एंड जुपिटर एकेडमी। हम लोग इस बार पेरेंट्स के डिमांड पे एक एकदम नया प्लान बना रहे हैं। इस प्लान में स्टूडेंट का 100% चांसेस होगा आईआईटी में सेलेक्ट होने का, 100% चांस। कैसे, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले। ये 3 साल का प्रोग्राम है। 3 साल का प्रोग्राम है, मतलब जो स्टूडेंट अभी 9th से 10th में जाने वाले हैं, ये उनके लिए है। हम लोग 10th का बैच स्टार्ट करेंगे मार्च में, और ये चलेगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने। 6 महीने में लगभग पूरा सिलेबस, साइंस और मैथ का स्कूल सिलेबस और एडवांस फाउंडेशन कंप्लीट करा के लेंगे। ऐसा कंप्लीट करा देने से उसका एक तो बेस पक्का हो जाता, दूसरा हम लोग सितंबर में 11th स्टार्ट कर देंगे, जबकि बच्चा अभी 10th में ही है। सितंबर से लेके अक्टूबर तक, अगले साल के अक्टूबर तक, मतलब टोटल 14 मंथ, सितंबर भी काउंट करेंगे, अक्टूबर भी काउंट करेंगे, टोटल 14 महीने हम लोग 11th का रिगरस स्टडी करेंगे पूरा डेप्थ लेवल में। अब पूरा डेप्थ लेवल में 11th का कंप्लीट करने के बाद फिर नवंबर से, अक्टूबर तक तो 11th चला, नवंबर से लेके अगले साल, मतलब कि 2023 दिसंबर तक हम लोग 12th अगेन करीब 14 महीने मिल रहे हैं। इसमें पूरा रिगरस स्टडी 12th का होगा और साथ में 11th का रिवीजन भी होगा इसमें। ऐसे 11th और 12th कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल 28 मंथ्स हो गए, 28 मंथ्स। अब फायदा क्या है इसमें? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट अभी 9th से 10th में जाने वाला है, उसका 11th स्टार्ट कर दे रहे हैं इसी साल सितंबर में। जबकि इन जनरल बच्चा कहीं पे भी यदि 11th के लिए पढ़ाई करने के लिए सोचे, चाहे कोटा जाए, हैदराबाद जाए या नांदेड़ में रहे, तो क्या होगा, उनका बैच नियरली मई में स्टार्ट होता है। अब मई में स्टार्ट होता है, मतलब 8 महीना तो पहले ही गया। 8 महीना हम लोग एडवांस में रहेंगे। 8 महीना बहुत टाइम होता है। इन जनरल कंडीशन में स्टूडेंट को मिलता है टोटल 20 मंथ्स, 20 महीने। हम लोग देंगे उसको 28 महीने। इससे होता क्या है कि जब 20 महीने का टाइम होता है, तो उसमें स्टूडेंट को जितना डेप्थ लेवल अटेंड करना चाहिए, जितना डिफिकल्ट क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करना चाहिए, वो हो नहीं पाता, पूरा का पूरा हो नहीं पाता है, उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। 28 महीने लगभग एक तरह से कहा जाए तो 1.5 गुना समय है, और इसमें स्टूडेंट का बहुत डेप्थ लेवल तक आसानी से कंप्लीट कराया जा सकता। और आईआईटी मतलब ही है डेप्थ लेवल। आईआईटी क्वालिफाई करना मतलब डेप्थ लेवल अच्छा होना चाहिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये है। और बाद में जैसे जनवरी 2024 से लेके मई 2024 तक रिवीजन टेस्ट वगैरह जो चलते हैं, वो उस तरह से तो चलता ही रहेगा। तो सबसे बड़ा फायदा है कि समय बाकी स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में 1.5 गुना मिला। दूसरा क्या है, इस बैच का नाम हमने कहा है सुपर 21। इसमें 21 स्टूडेंट होंगे, और कोशिश ये है कि सभी इक्वल हो। इक्वल मतलब बहुत कोई वीक स्टूडेंट ना हो, उसमें सभी शार्प और अच्छे स्टूडेंट हो, मतलब जिनका प्रीवियस ईयर में 90% से ज़्यादा मार्क्स हो, उन्हीं सभी स्टूडेंट्स को लेकर हम लोग चलने वाले हैं, उन्हीं स्टूडेंट को। और लिमिटेड स्टूडेंट, अब क्या होगा, लिमिटेड स्टूडेंट यदि है तो इंडिविजुअल फोकस कर सकते स्टूडेंट पे,
उनके स्टडी को इंडिविजुअली रेगुलेट कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलते रहता है और बच्चे को उसी समय गाइडेंस मिलते रहता है कि कौन से डायरेक्शन में चलना चाहिए और किस समय क्या करना चाहिए। लैग बिहाइंड हो रहा या नहीं हो रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलते रहता। हम लोग इन जनरल देखते हैं ना कि 10th तक 90% लाने वाले स्टूडेंट जैसे महाराष्ट्र में ही देख ले, बहुत सारे होते, लाखों में होते। लेकिन 12th में बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो जाता है और पिछड़ जाते हैं स्टूडेंट। वही है, 10th तक में स्कूल चलता रहता। स्कूल में क्या होता है कि कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, स्कूल जाना है फिर घर पे आके उसको स्टडी करना है, स्टडी रेगुलेटेड रहता है, चलते रहता है। 11th 12th में स्कूल जाना यानी कॉलेज जाना बंद कर देते हैं, कोचिंग पे रहते हैं, स्टडी थोड़ा इरेगुलेटेड हो जाता है। हम लोग उसी इरेगुलेटेड स्टडी को रेगुलेट करेंगे, कंटिन्यूअस वॉच रखेंगे, इससे बच्चा एकदम सीरियस मोड में पढ़ाई करता रहेगा। तो ये जो पैटर्न है बाकी दूसरे क्लासेस के रिस्पेक्ट में, ये पैटर्न बच्चे के परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। अब आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि जब बच्चे शार्प हो और इक्वली वेटेज के हो सभी लोग, तो हम जब पढ़ा रहे हैं तो उसमें बेसिक पार्ट में हमें कम समय लगेगा और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन की बात करें, थियोरी क्या नहीं, थियोरेटिकल पोर्शन जो है वो पूरा अच्छा से डिटेल में कंप्लीट किया जाएगा। क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस होगी उसमें बेसिक क्वेश्चन कम, क्योंकि बच्चे एक तो शार्प है, फाउंडेशन हमने ले चुका है, तो उसकी वजह से उसमें ग्रैस्पिंग बढ़ गई है। और इजी लेवल के क्वेश्चन कम कराएंगे तो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन कराने का समय हमारा बढ़ जाएगा। इन जनरल क्लासेस जो होते हैं वहाँ पे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन लगभग का टाइम का जो कंट्रीब्यूशन है 20% के आसपास होता है। हम लोग का जो प्लान है इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन कराने का टाइमिंग जो है लगभग 50% जाएगा, 50%। तो 20% से 50% कहने का मतलब 2.5 गुना ज़्यादा टाइम मिल रहा है बच्चों को डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का, 2.5 गुना पर डे के हिसाब से। और ऑलरेडी टाइम ड्यूरेशन के आधार पे 1.5 गुना ज़्यादा समय है, यानी कि 2.5 और 1.5 मल्टीप्लाई करें तो लगभग 4 गुना ज़्यादा समय मिला इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब 4 गुना यदि ज़्यादा समय मिला है डिफिकल्ट क्वेश्चन एक जनरल स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में, जनरल स्टूडेंट कहने का मतलब वही स्टूडेंट यदि जनरल तरीके से पढ़ाई करता हो, नॉर्मल जो चल रहा है आज तक का जो समय में चल रहा है पैटर्न, उसी पैटर्न में यदि पढ़ाई करता हो स्टूडेंट, तो उसके रिस्पेक्ट में ये स्टूडेंट को 4 गुना ज़्यादा समय मिला आईआईटी के लेवल के क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए। दूसरा, हम लोग जो रेगुलेट करते रहते हैं, बच्चों को गाइड करते रहते हैं, स्टूडेंट कम है, फोकस्ड रहते, बाकी जगह कहीं पे भी आईआईटी वगैरह के बैचेस चलते तो 120+ स्टूडेंट्स होते, तो उतना ज़्यादा केयर होता है, इंडिविजुअल केयर होता है, गाइडेंस होता है, लेकिन ओकेजनल होता है। हमारे यहाँ रेगुलर ऑलवेज होता रहेगा। तो इन सब का फैक्टर मिलाए तो आउटपुट का इफेक्ट जो है जनरल स्टूडेंट मतलब नॉर्मल तरीके से यदि पढ़ाई करे उसके रिस्पेक्ट में ये 6 गुना ज़्यादा बढ़ के आया, 6 गुना ज़्यादा बढ़ के आया। 6 गुना बहुत बड़ा होता है। 6 टाइम्स यदि ज़्यादा इफेक्ट है इस पे तो पक्का आईआईटी में तो लगना ही लगना ही। मतलब सिंपल वे में कहे तो 2 स्टूडेंट यदि हो और दोनों आज के टाइम पे 9th के टाइम पे सेम लेवल हो, एक हमारा क्लास ज्वाइन करता हो और दूसरा जो है नॉर्मल तरीके से जैसे चल रहा है उस तरह से आग 10th कंप्लीट करना, 10th के बाद फिर 11th ज्वाइन करना, 12th कंप्लीट करना और फिर आईआईटी के एग्ज़ाम देना,
तो जब आईआईटी एग्जाम देने के लिए जब दोनों पहुंचेगा एक साथ, तो दोनों में 6 गुना का डिफरेंस होगा। अब 6 टाइम्स डिफरेंस है, जबकि पहले इक्वल था, तो पक्का आईआईटी में तो लगना ही लगना है। इतना ज़्यादा यदि मेहनत किया, डिफिकल्ट क्वेश्चंस वगैरह को अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो आईआईटी तो पक्का लगेगा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं ये जो बैच है, इसमें कोशिश ये है कि 21 स्टूडेंट्स रहेंगे और सभी के सभी पूरे के पूरे 21 स्टूडेंट्स आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएंगे 2024 में। मतलब रिपीट वगैरह करने का कोई झंझट नहीं रहेगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे और स्टूडेंट पहले से शार्प है उसको भटकने नहीं देना। बहुत सारे शार्प स्टूडेंट भटक जाते हैं, भटकने नहीं देना। उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि जो टेस्ट सीरीज है, खास करके जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया के, वो उनके जो आईआईटी वगैरह के टेस्ट सीरीज होते हैं, वो स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। वो स्टूडेंट जब ज्वाइन करेंगे तो सिलेबस, हम लोग का स्टूडेंट जो होगा उनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हुआ रहेगा, क्योंकि एडवांस में चल रहे, 8 महीना पहले से स्टार्ट कर चुके हैं। तो यदि ये लोग पहले से कंप्लीट करके चलेंगे तो उनका सिलेबस, जो अच्छे कोचिंग क्लासेस है, उनका सिलेबस कुछ भी रहने दीजिए, कुछ भी रहे, इनका ऑलरेडी कंप्लीट रहेगा और इस तरह से आसानी से टेस्ट को देके अपने ऑल इंडिया लेवल में, या जो स्टूडेंट कोटा, दिल्ली या हैदराबाद में पढ़ रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे लाई करते हैं, ये उनको पता चलते रहेगा। और इससे होगा क्या, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और बच्चे पूरे एंजॉय और जोश के साथ पढ़ाई करते रहेंगे, लैग बिहाइंड नहीं होंगे। उनको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पीछे तो नहीं गिर रहे। इतना मेहनत कर रहे और उसका आउटपुट भी जब रेगुलरली नजर आते रहेगा तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आईआईटी में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ये बैच है, इस बैच के एडमिशन प्रोसेस चालू है। इसमें हम लोग क्राइटेरिया है प्रीवियस क्लास में 90% से ज़्यादा होना चाहिए और एक एडमिशन टेस्ट लेंगे हम लोग। उस टेस्ट के आधार पे फिर 21 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे और वो 21 स्टूडेंट फिक्स हो जाएंगे और उन्हीं को पढ़ाकर पूरे के पूरे 21 स्टूडेंट्स को आईआईटी में सिलेक्ट करवा देना है। और ये नांदेड़ के लिए एक इतिहास बनेगा, पूरा का पूरा स्टूडेंट डायरेक्ट सीधे आईआईटी में जाना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपके कोई स्टूडेंट्स वगैरह हो या कोई पहचान के हो तो उनको ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। जो आईआईटी में जाने में इंटरेस्टेड हो उनके लिए ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यदि स्टूडेंट एडमिशन टेस्ट में हमारे यहाँ सेलेक्ट नहीं होता हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास दूसरे बैचेज भी है, जनरल बैच, जो नॉर्मल तरीके से चलते हैं, उसमें वो एडमिशन करवा सकते हैं। मतलब स्पेशल बैच सुपर 21 के साथ साथ जनरल बैच भी 10th, 11th और 12th का हमारा एज यूजुअल चलता रहेगा। ओके, थैंक यू।